बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। बोलो गणपति गणेश महाराज की जय। माई मेरी सतिया जोतावाली माता तेरी सदा ही जय। जो जयकारा लगाएगा निहाल हो जाएगा। बहुत साचे दरबार की जय। बजरंगबली की जय। आइए सब लोग सुंदरकांड का आरंभ करते हैं। और जिसको नहीं आते हैं यहाँ पुस्तकें रखी हैं, सुंदरकांड आप ले सकते हैं और बीच में आप भी पकड़ लेना। साथ में हम गाते चलते हैं। अच्छा, बीच में आप भी पकड़ लेना, पंचम चलेगी। क्लिक कर दो थोड़ा, सेव हो गई, सेव हो जाएगी ना। बंद करो। अनुग्रह की करो कमल में परम लेना कभी बोले पवन सुत हनुमान की जय। जी हाँ, ये जो पाठ है सुंदरकांड का श्री रामचरितमानस में से तुलसीदास द्वारा रचित
कहते हैं जिसने सुंदरकांड का पाठ कर लिया उसने पूरी रामचरितमानस का पाठ कर लिया। इतना सुंदर भाग है रामचरितमानस का। यहाँ पर हनुमान जी जब राम जी की मुद्रिका लेकर सीता को खोजते हुए लंका पहुंचते हैं, लंका का वैभव देखते हैं, और जब लंका जाने से पहले जब वो सागर पार करने लगते हैं तो सुरसा नाम की एक राक्षसी उनको उस काम के लिए रोकती है, और जब वो अपना बड़ा सा मुंह खोलती है उनको वो कहती है पहले मैं तुम्हें खाऊंगी और तब तुम्हें मैं आगे जाने दूंगी। तो हनुमान जी अपना बड़ा सा स्वरूप बनाते हैं उसके आगे, और जैसे ही सुरसा उनको खाने के लिए दौड़ती है वो अपना छोटा सा मस्तक समान बिल्कुल छोटा सा रूप बनाते हैं और सुरसा के पेट में से जाकर वापस आ जाते हैं। तो सुरसा ने भी वहां हनुमान जी की बुद्धि को देखकर खुश होकर प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जाओ तुम जिस काम के लिए जा रहे हो हे हनुमंत वो काम पूरा करके आना, तुम्हारे सारे काम पूरे होंगे। जो इतना बुद्धि बल विवेक जिस भक्त में है उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। उसके बाद जब लंका के द्वार पर हनुमान जी आते हैं तो वहां लंकनी से उनका सामना होता है। लंकनी जो होती है वो लंकनी यानी कि लंका की सेवक होती है राक्षसी, उसका वो संहार करते हैं। मुष्टका मार प्राण हर ले, एक मुट्ठी मारते हैं उसके सर पर और उसको अंत कर देते हैं, उसको तार देते हैं, उसको पार कर देते हैं, क्योंकि उसको वरदान था कि राम भक्त जब यहाँ लंका आएंगे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। ये राम जी का वरदान था उनको, विष्णु भगवान का। उसके बाद हनुमान जी आगे चलते हैं, घूमते घूमते पहुंचते हैं और देखते हैं एक घर ऐसा मिलता है जहां से उन्हें राम धुन की आवाज आती है। जी हाँ, वो घर था विभीषण जी का। तो उनको भी लगा कि ये कैसा घर है, इस लंका नगरी में, राक्षसों की नगरी में एक घर तो ऐसा है जहां मेरे प्रभु राम की आवाज आ रही है। तो वो वहां पहुंचते हैं, विभीषण जी के दर्शन करते हैं और विभीषण जी उनको बोलते हैं कि आज तो मेरे नैनों को सुख प्राप्त हो गया है कि मुझे राम भक्त के दर्शन हुए। तो वो उन्हें कहते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि मुझे बताइए कि सीता माता कहाँ मिलेंगी। तो आगे का वर्णन किस प्रकार से है और किस तरह से हनुमान जी को सीता का पता लगता है। और वो उन्हें बताते हैं कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा हुआ है। आप जानते हैं अशोक के वृक्ष हमारे विद्यालय में भी लगे हुए हैं। अशोक के वृक्ष नाम से ही पता लग जाता है, अशोक ऐसा वृक्ष जो कि सारे शोक, हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जितने दुख हैं, उन सबको हर लेता है। ऐसे अशोक वाटिका में जहां सीता जी को कोई कष्ट नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी किसी तरह का शोक नहीं हो, ऐसी अशोक वाटिका में रावण ने सीता जी को रखा था। और यह सुनने के बाद हनुमान जी आगे चल पड़ते हैं सीता की खोज करने के लिए। बोलिए मंगल भवन अमंगल हारी, बोले पवन सुत हनुमान की जय। Amen.
बोले पवन सुत हनुमान की जय। आज जैसा कि विभीषण जी ने बताया, हनुमान जी पहुंच गए अशोक वाटिका में और वहां पीछे से छुपकर पेड़ की ओट में खड़े हो गए। वहां उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद में रावण आया अपनी पत्नी के संग और सीते ही त्रास दिखावे, तरह तरह के डर दिखाने लगा और उनसे कहने लगा कि सीते तुम मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। और जब सीता ने उसको मना किया तो उसने तलवार निकाली और उनकी पत्नी ने उसका हाथ रोका कि नहीं, ये अन्याय है नारी पर तलवार उठाना। तब उन्होंने रावण ने सीता को 1 महीने का टाइम दिया कि तेरे पास 1 महीना है भाई, मान जा, अगर नहीं मानेंगी तो मैं कठिन से कठिन कृपाणा, इस तलवार से तेरी गर्दन अलग कर दूंगा अगर तूने 1 महीने में मेरा कहा नहीं माना। और ये कहने के बाद अपने जितने वहां दासियां सेवक थी उन सबको बोला कि इनको डराओ, इसको मनाओ सीता को, अगर ये सीता नहीं मानी तो 1 महीने बाद मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये कह के रावण चला गया और जितने सब लोग थे वहां सीता जी को जब त्रास दिखाने लगे, डराने लगे, तो त्रिजटा नाम राक्षसी एका, उन राक्षसियों में त्रिजटा नाम की एक राक्षसनी थी जिसको सीता अपनी माता कहती थी, माँ समान मानती थी। वो उनके पास सीता जी उनको कहने लगी कि अगर इस तरह से माँ मेरा जो ये अशोक वाटिका में बैठने के बाद भी जब मेरा ये शोक नहीं मिट रहा तो कहीं से अग्नि ले आओ और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो शरीर है इसको मैं समाप्त कर दूं। तब वो उन्हें कहती हैं कि अरे सीते धैर्य धारण करो, मुझे कल ही एक सपना आया है कि कोई एक वानर राम जी का दूत बनकर इस लंका में आया है और जिसने इस पूरी लंका को स्वाहा कर दिया है। तो तुम चिंता मत करो, राम जी के दूत जल्दी ही आते होंगे और तुम्हें जल्दी ही यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे, इसलिए तुम डरो मत। और इतना जब ये बात त्रिजटा ने सीता को बोली तो जितने भी वहां राक्षसी सब लोग थे सब डर गए और भाग गए वहां से। तब हनुमान जी ने समय देखते हुए कभी करी हृदय विकार दीनी मुद्रिका डारी, तब मन में विचार करके हनुमान जी ने वो जो मुद्रिका थी वो पेड़ की ओट में से वहां फेंकी सीता जी के आगे। जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गए। जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे उनके सामने और हाथ जोड़कर सीता जी के सामने खड़े हो गए। बोले पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन मंगलाय प्रभु सुत चित बिहारी। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे ही हनुमान जी सीता के सामने प्रकट हुए तो सीता जी देखकर डर गई, ये कौन आया भाई। और सीता जी कहने लगी कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप राम जी के दूत हो। तब हनुमान जी ने अपना बड़ा सा स्वरूप बनाया उनके आगे और खड़े हो गए कि हे माँ, जिन्हें आप छोटा सा समझ रहे हैं ये रामदूत हैं। और ऐसे बलशाली बहुत सारे जो
वानर और कपी जो सेना है वो हमारे राम जी, आपके राम जी के साथ हैं। आप चिंता मत करिए, जल्दी ही वो आएंगे और आपको यहाँ से लेकर जाएंगे और यहाँ जितने भी ये जो राक्षस हैं इन सबका संहार करेंगे। इसके बाद जब सीता माँ को विश्वास हो गया कि ये रामदूत है, तब हनुमान जी ने वो मुद्रिका उन्हें दी। मुद्रिका को देख कर माँ खुश हुई और रोने लगी कि अगर जल्दी से प्रभु नहीं आए तो ये राक्षस मेरा संहार कर देंगे। तब हनुमान जी ने उनको दिलासा दिया कि माँ आप चिंता मत करो, अगर राम जी की आज्ञा होती तो मैं आपको अभी इसी समय उठाकर ले जाता, परंतु मुझे अपने भगवान की आज्ञा नहीं है, मुझे राम जी की आज्ञा नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप थोड़ा सा धीरज धारण करो, भगवान जल्दी ही आएंगे। वो लंका तक पहुंच चुके हैं, बस उनको समुद्र पार करना है और आपके पास आना है और फिर उसके बाद आपको वो सस्नेह ले जाएंगे यहाँ से। और इतने में हनुमान जी ने कहा कि माँ मैं इतना 7 समुद्र लांग कर आया हूँ, मुझे भूख लगी है, इस पूरे वन वाटिका में इतने फल हैं, मुझे भूख लग रही है। वानर जो स्वभाव से भूखा होता है, जब फल देखता है तो रुक नहीं सकता है। तो जब वो कहने लगे तो सीता जी ने कहा कि भाई आप ये फल तोड़ोगे तो यहाँ बहुत सारे चौकीदार हैं, भाई आपको तो नुकसान हो जाएगा, भाई वो आपको देखकर भाई समझदारी से करना। तो हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो माँ, मैं इन सबको संभाल लूंगा। और जैसा कि जो वानर है उसका स्वभाव होता है, उसने सब पेड़ पौधे तोड़ने शुरू कर दिए और फल खाने लगे। इतने में जो वहाँ के चौकीदार थे जब उन्हें मारने दौड़े तो उन्होंने पेड़ उखाड़ के उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया और उस बाघ को उजाड़ना शुरू कर दिया। जब ये स्टोरी वहां पहुंची रावण जी के पास कि भैया ऐसे ऐसे वहां एक बानर आया है और उसने बात मचा रखा है, तो उन्होंने अपने दूध बेचे, हनुमान जी ने उनको भी संहार कर दिया। और बाद में उन्होंने अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा कि जाओ देखो ये कौन सा दूत है ऐसा जिसने सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी है, जाकर इसको पकड़ के ले आओ। और जब बहुत कोशिश करने के बाद भी हनुमान जी पकड़ में नहीं आए तो इंद्रजीत ने क्या किया, उन्हें ब्रह्मास्त्र का वरदान मिला हुआ था, उन्होंने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र कई साधा कपि मन कीन विचार। इंद्रजीत ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो कपि ने हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अगर मैं इस ब्रह्मास्त्र का मान नहीं करूंगा, सम्मान नहीं करूंगा, तो ये ब्रह्मास्त्र की जो महिमा है उसको कोई नहीं याद करेगा, उसकी महिमा मिटेगी अपार, इसकी महिमा खत्म हो जाएगी। इसलिए वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वो ब्रह्मास्त्र भी बंध गए। वहां से इंद्रजीत ने उनको पकड़ा और लाकर रावण के आगे सम्मुख खड़ा कर दिया। बोले मंगल भवन मंगलहारी बोलो कौन सा हनुमान की जय। हनुमान जी ने उनको देखते हुए कहा, अरे रावण, इतना घमंड इतना मान कि हरे आने हूँ प्रिय नारी, मेरे प्रिय राम की तुम नारी को हरण कर लाए हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। तो रावण अपने मान में कहते हैं, अरे ओ बानर, तू जरा सा बंदर और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, देखता हूं मैं तेरी प्रभुताई कि जिसके तू इतने गुणगान कर रहा है, जिसका तू इतना नाम ले रहा है, मैं उसकी प्रभुताई को देखता हूँ, मैं तो उनसे भी बड़ा भक्त हूँ, शिव का भक्त हूँ इतना। तो हनुमान जी कहते हैं इतना मान मत करो, देखो जरा से एक बंदर ने तुम्हारी पूरी, अभी तो ये पिक्चर है, कहते हैं ना पिक्चर से पहले एक वो आता है छोटा सा, आजकल तो वो हो गया क्या बोलते हैं ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो एक जरा से कपि ने बानर ने तुम्हारे इस
पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, और जब मेरे पूरे राम की सेना आएगी तो तुम्हारा क्या होगा। ये ऐसी बातें सुन सुनकर रावण को क्रोध आ गया, और क्रोध में उसने हनुमान जी को मारने का आदेश दे दिया। जैसे ही मारने के लिए सब लोग दौड़े तो वहां विभीषण आए और उन्होंने कहा कि ये नीति के विरोध है कि जो दूत आता है उसको कभी मारा नहीं जाता, उसके प्राण नहीं हरे जाते, इन्हें आप कोई और सजा दे दो। तो रावण ने कहा कि जो वानर होता है उसको अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, तो आप एक काम कीजिए, इसकी पूंछ पर आग लगा दीजिए। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो त्रिजटा ने जो सपना देखा था वो सच हुआ, और रावण ने अपनी बुद्धि का हरण कहते हैं उस समय हो गया, और उसने ये आदेश दे दिया अपने लोगों को, अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मार ली, इस बंदर की पूंछ पर आग लगा दो, और ये देखो ये तड़पता हुआ अपने मालिक के साथ वापस पहुंच जाएगा, ये इसको सजा दे दो। और जैसे ही हनुमान जी की पूंछ पर आग लगी, भगवान ने अपना बहुत बड़ा भयंकर रूप बना लिया, और वो मंदिर जितने भी वहां सब पूरे लंका में चारों तरफ उन्होंने आग ही आग अपनी पूंछ से सारी, केवल एक विभीषण के घर को छोड़कर सारी लंका धू धू करके जलने लगी। सब लोग इधर उधर भागने लगे, और केवल बच्चों और सबको छोड़कर और एक विभीषण के घर को छोड़कर पूरी लंका को हनुमान जी ने जला डाला। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। और वापस आकर अपनी इस पूंछ को उन्होंने वहां सागर में बुझाकर वापस दोबारा जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी, दोबारा से आकर जनक सुता के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और क्या कहने लगे, बोले पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलारी द्रव सदृश जय। हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई कि किस तरह से सीता जी वहां अशोक वाटिका में हैं, सब उनको बताया, और सबने तैयारी की। हनुमान जी को, सुग्रीव को राम जी ने आज्ञा दी कि आप सारी सेना का गठन कीजिए और जल्दी से तैयारी कीजिए लंका पे चढ़ने की, क्योंकि 1 महीने का समय रावण ने सीता को दिया है, तो हमें उससे पहले वहां पहुंचना है और रावण का संहार करना है। जब यह खबर मंदोदरी के पास पहुंचती है तो वो चिंता में हो जाती है पति की, और रावण को समझाती है कि जिनके तुम हर्यो प्रिय नारी, जिसकी तुम नारी को हर के ले आए हो, जिनकी उनको तुम ससहे वापस कर दो रावण, नहीं तो शंभु भी तुम्हारा भला नहीं करेंगे। जिनके तुम इतने बड़े भक्त हो, अगर तुमने उनकी नारी को जिसे कि तुम चुरा कर लाए हो, ससहे राम को वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। परंतु रावण नहीं माना, और इधर से जब सारी सेना पहुंच गई वहां पर, तो तरह तरह के किस तरह से रावण विचार करने लगा और किस तरह से आगे युद्ध हुआ। आगे चलते हैं आगे। मंगल भवन मंगल हारी द्रव बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। भाई को समझाया कि भाई आप मानिए और सीता को वापस कर दीजिए, राम जी को, इसमें तुम्हारी भलाई है। पर लेकिन कहते हैं ना, जब विनाश काल आया होता है तो जितना भी किसी को समझा लो वो नहीं समझता। उसने कहा, यह सुना, उन्होंने उल्टा चरण प्रहार किया, अपने पैर से लात मारकर भगा दिया कि जा, जिसकी तो गुण गा रहा है ना उसी की शरण में चला जा। तो कहते हैं जैसे ही विभीषण जी ने लंका से अपना चरण बाहर निकाला, उसी समय से रावण भयो भागा, कि जो भाग था रावण का वो भी साथ में चला गया, भाई के साथ चला गया, और जितना कहते हैं ना उल्टी गिनती शुरू हो गई रावण की। जैसे ही वो विभीषण जी चले राम जी के पास, और उन्होंने बहुत मनाया भाई को, नहीं माने, और उन्होंने चरण प्रहार करके उन्हें निकाल दिया। उन्होंने कोई बात नहीं भैया, आपने पिता, आप मेरे पिता के समान हैं, आपने पिता के समान मुझे मारा है, कोई बात नहीं, ये मेरे अवभाग्य हैं,
पर लेकिन मैं अपने राम जी के पास जा रहा हूँ। और राम जी के पास चल पड़े। जब वो राम जी के पास जाने लगे तो सब लोगों ने देखा कि अरे ये तो कोई दूत है जो राम का, या कोई गुप्तचर है जो चला आ रहा है। तो भगवान ने कहा नहीं, ये कोई ना कोई ऐसा मेरा भक्त है जो बिना किसी लालच, बिना किसी उसके मेरे से मिलने आया है, तो मैं इसको अपने हृदय से लगा कर रखूंगा। ऐसे ही मेरे श्री राम ने विभीषण को हृदय से लगाया और जो संपत्ति से रावणी दीनी दिए 10 मास, जो कि भगवान शिव ने जो संपत्ति रावण को 10 महीनों में दी थी, कितने सालों में दी थी, वो भगवान ने एक क्षण में बिना सकुच दिए विभीषण, रघुनाथ जी ने विभीषण को दे दिए। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदर्शन अजर बिहारी। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। और उसके बाद राम जी ने विचार किया, सबको बुलाया और लंकेश जो कि विभीषण जी वहां मौजूद थे, उनसे कहा कि बताइए कि हम किस तरह से लंका पर एक जैसे कि प्लानिंग करते हैं, सबको प्रबंधन करके कि बताइए किस तरह से हम अपनी सेना का गठन करें और किस तरह से इस सागर को हम पार करें और लंका पर पहुंचे और लंका पर चढ़ाई शुरू करें। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, सागर जो है वो आपके कुल गुरु हैं, आप जाइए उनसे विनती कीजिए, वो आपको रास्ता देंगे अपने आप, और आप सागर करके उसके बाद आप लंका पर चढ़ाई शुरू कीजिए। उससे पहले भगवान ने वहां अपने शिव की आराधना की है, शिव मंदिर बनाया है जिसे राम जी का मंदिर जो बनाया है, हमारे सर जी दर्शन करके आए हैं उस मंदिर के। भगवान शिव का मंदिर बनाया है ना, जो कि केरला में के एंड में, हमारा जो भारत का बिल्कुल दक्षिण कोना है, वहाँ वो राम जी का मंदिर है और वहाँ भगवान शिव की आराधना की है। उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया है और उसके बाद उन्होंने सागर के आगे जाके बैठ गए दोनों भाई हाथ जोड़कर कि हमें प्रभु जी रास्ता दीजिए। इससे पहले जितनी देर में यहाँ राम और लक्ष्मण भगवान सागर से आराधना कर रहे थे अपने गुरु से, इतने में उन्होंने एक बार कहा कि चलो एक दूत और भेजा जाए रावण को सचेत करने के लिए कि भैया मान जा, सीता को वापस कर दें। पर लेकिन रावण तो घमंड में चूर था,
उसने नहीं माना। अंगद को भेजा गया बाली के पुत्र को कि जाओ तुम और जाकर मनाओ, पर लेकिन रावण नहीं माने। और इतने में जब उन्हें पता चला कि वहां तो जो सारी सेना तैयार हो चुकी है और चढ़ाई शुरू कर दी है सबने, और वहां पे जितने भी कपि हैं, जितने भी वानर हैं, सब सुग्रीव समाना, एक से एक वानर हैं उनकी तो सेना में। और जब सारी तैयारी हो गई और इधर जो सागर है वो नहीं मान रहे हैं, दोनों भाई बैठे हैं नहीं माने, तो भगवान को गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आया तो उन्होंने अपना धनुष चढ़ा लिया, तीर कमान उठा लिया। और जब ये हुआ तो क्या होता है, भगवान को भी सागर को भी प्रकट होना पड़ता है। और कैसे वो उन्हें उपाय बताते हैं। बोले पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुत अजर बिहारी, काटे ही पै कदरी भय, कोटे जतन को नीत, विनय न मान खावे सुनो, डांटे ही पवन नीत। जब कोई नहीं मानता, जब कोई नीच अपनी बात को मानने से तैयार नहीं होता तो उसको डांटना पड़ता है, वो बहुत जरूरी चीज है। बिना डांटे जब कोई नहीं मानता, तो ऐसे ही भगवान ने भी अपने गुस्से में आकर, भगवान को भी गुस्सा आ गया उस समय, और उन्होंने अपना धनुष उठा लिया। जब वो इतनी विनती, इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद जब सागर नहीं माने, तो वो भी गुस्से में खड़े हो गए और उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया। और जैसे ही उन्होंने धनुष उठाया तो लक्ष्मण जी खुश हो गए कि वाह, आज भगवान ने भी अपना ये बाण जो है धनुष उठा लिया है सागर पर। क्योंकि वो थोड़े से उग्र स्वभाव के हैं लक्ष्मण जी, वो प्यार से नहीं मानते। वो कहते नहीं, प्यार से काम नहीं चलेगा, आप सीधा धनुष उठाइए और वध कीजिए और ये रास्ता देगा हमें। पर तो भगवान ने कहा नहीं, पहले हम इसे मना लेते हैं भाई, अगर मान जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो फिर हम तो धनुष उठा ही लेंगे। बोले पवन सुत हनुमान की जय। जी हाँ, जैसे ही भगवान राम ने अपना धनुष उठाया, सागर जो थे वो कांपने लगे और प्रकट हो गए भगवान के आगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, हे राम जी, मेरे जो भी मेरी गलती है उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, आप कहिए क्या चाहते हैं। तब भगवान ने सागर ने उन्हें एक उपाय दिया और कहा कि आपके जो ये सेना है इसमें ना दो भाई हैं, नल और नील, जो ऐसे कपि हैं जिनको बचपन से ये वरदान मिला हुआ है कि उनके हाथ में जो भी भारी चीज वो पानी में डालेंगे वो कभी भी डूबेगी नहीं, तैरती रहेगी। इसलिए आप अपने नाम से, राम के नाम से वो पत्थर डालिए पानी में और देखिए पूरा क्या बोलते हैं वो तैरेंगे, पत्थर तैरेंगे और सागर पर पुल बन जाएगा और आप सागर पार करके अपने लंका पर चढ़ाई कर दीजिएगा। और ऐसे ही किया उन्होंने। बोले पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदर्शन बिहारी। तो ये लास्ट वाली है, ये हम पढ़कर ही करते हैं। सुनो सुनते विनीत वचन की, कह कृपा मुस्काई, जय विधि उतरे कपि साधु कहो भाई। हे भगवान सुनिए, ये जो इसका उपाय है वो यही है कि आपके जो नाथ नील नल कपि दो भाई, ललकारे आशीष पाई। ये जो आपके नाथ नल और नील जो दोनों भाई हैं, उनको बचपन से ऋषि के द्वारा उन्होंने आशीर्वाद मिला हुआ है। इनके परस किए गिर भारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। उन्हें ऐसा वरदान मिला हुआ है कि इनके हाथ से लगी जो भी भारी चीजें, पत्थर जो हैं, वो पानी में तैरेंगे। मैं प्रभु परगताई करे बल अनुमान सहाय। उनका जो अनुमान है आप सोच नहीं सकते कि वो किस तरह से उनके हाथों से लगे वो पत्थर पानी में तैरते चले जाएंगे। भगवान आप ऐसी
यही विधिनाथ पयोधि बंधाइए जेहु ऐसे जो लोक तीन गाए कि हे प्रभु आप ये जो उपाय है इसको करिए और पुल का निर्माण कीजिए, पुल को बंधाइए। हे सर मम उत्तर तटवासी हतो नाथ कल नररासी कि हे भगवान आप ये पुल का निर्माण करना शुरू कीजिए और सबके कष्टों को दूर दिए। सुनी कृपाल सागर मन मीरा तुरंत है राम अनंत धीरा। हे ईश्वर हे राम जी मेरे भी कष्टों को दूर कीजिए और ये उपाय है जिससे कि आप सागर पे तर सकते हैं। देव की राम बल पौरुष भारी हरीश वयोनिधि भव सुखारी। और राम के इस पौरुष को देखकर भगवान जो सागर हैं वो भी उनको भी मुझे भी सुख प्रताप सुख मिलेगा और आपके चरण जो हैं वो मेरे इस सागर पर पड़ेंगे। सकल चरत भाई कहे प्रभु सुनावा चरण बांधि पातो सुतावा कि हे भगवान राम आपके चरण मेरे सागर मेरी छाती पर पड़ेंगे तो मैं भी पार हो जाऊंगा, मैं भी तर जाऊंगा। और इसी के साथ ये जो मंगल जय। और ये कहते हैं अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मत श्री रघुपति मत यह भाईरो। ये सुंदर कांड भगवान को भी बहुत भाया है और उन्होंने कहा कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। जो रघुनायक का गान है वो सकल सब मंगल सबका मंगल करने वाला है। और जो इस सुंदर कांड का सुमिरन भी करते हैं, पढ़ना नहीं कि किताब पढ़ ली और सुंदर कांड कर लिया, कोई बात नहीं। अगर यहाँ बैठकर आप सुन भी रहे हैं तो आप बिना उसके बिना किसी परेशानियों के सब दुखों को हर कर सादर सुनहिते तरही। जो सादर इसका सुनते हैं, केवल सुनने से ही कहते हैं सुंदरकांड को तरही तर जाते हैं भव सिंधु। ये जो हमारा ये जीवन है इस सिंधु से सारे सब लोग तर जाते हैं बिना किसी कष्ट के। वो इस सागर रूपी जो जीवन है हमारा उससे पार हो जाते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और आइए सब मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके बाद आरती करेंगे। बोल सच्चे दरबार की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरु चरण सरोज सागर जय कबीर लोक उजागर रामदूत अंजन पुत्र सुना महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कंचन वरण विलास सुदेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे काले मूंज उषा शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महावीर वंदन विद्यावान
रामचंद्र के काज सवारे लाए श्री हरि श्री रघुवीर हरि सुधारे रघुपति की बहुत बड़ाई तुम वीर बरस संभारे जय सुबदन तुम लोक सुधारे जैसे श्रीपति कंठ लगावे संसार ब्रह्मांड बुद्धि साधार सार सहित जब पूरे दिखपाल जहाँ दे कभी को भी दे सके कहाँ दे तुम पुकार सुखी बड़ी कीना राम मिलाए राज पर कीना तुम गुरु मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना युग सहस्र लोचन बलवान मुनि देवताई मनुष्य जान प्रभु विक्रम निर्माई जगन्नाथ जय सजनाई दुर्गम राज जगत के जय जय सुमन तुम्हारे जय जय राम तुम्हारे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु सारे सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम शरणा को डरना आवन देव समारोह आवे तीनों लोग नाम देखा मैं दूत दिशाने करने आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरि सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिखे दान सकल गुण साधा और मनोरथ जो कोई लावे सोई युक्ति मन पर पावे चारों युग पर आप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे राम दुलारे अष्ट सिद्धि राम जी के दाता असवर जी जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा और मन के दाता तुम्हारे भजन राम को आवे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता जितना करे आज संकट कटे सब वीरा जो सुन हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान स्वामी कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ करे सुख संधि महासुंदरी जो है बड़े हनुमान चालीसा हो सीता गीता तुलसी दास सदा मेरा कीजे ना और मंगल मूर्ति राम भजन
आप हो जाओ। हनुमान जी की आरती गावे, हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, बैकुंठ परम पद पावे, आरती कीजे हनुमान लला की, दुख दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजे हनुमान लला की, दुख दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजे हनुमान लला की। बोले पवन सुत हनुमान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय। माई मेरी सतिया जोतावन माता तेरी सदाई जय, जो जयकारा लगाएगा निहाल हो जाएगा, बोल सांचे दरबार की जय। तुम्हें व माता जगता तुम्हें हो, तुम्हें व बंधु चतका तुम्हें हो, तुम्हें व विद्या धर्मणं तुम्हें व, तुम्हें व सर्वं मम देव देवा, तुम्हें व सर्वं मम देव देवा, तुम्हें व सर्वं मम देव देवा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु भगवती रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु देवी रूपेण संस्था। नमस्तस्ते 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 नमो नमः, नमस्तस्ते 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 नमो नमः, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजगशं मनकोमलाङ्गं सीतासमारो विदुभागभाग्यं, पाणोमाचार्य यदुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोल सच्चे दरबार की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। माई मेरी सतिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। आओ एक बार आरती भगवन आओ भोग लगाओ, मेरे भगवन ऐसा भोग लगाओ, भगवन ऐसा भोग लगाओ, मेरे भगवन सब अमृत हो जाए, मेरे भगवन सब अमृत हो जाए, मेरे भगवन आओ भोग लगाओ। मेरे माता के रखा जाएगा भगवन, जो कोई इस अमृत को खावे, जो कोई इस अमृत को खावे, सोई अमर हो जाए, मेरे भगवन आओ भोग लगाओ, मेरे भगवन रुचि रुचि भोग लगाओ, मेरे भगवन ऐसा भोग लगाओ, मेरे भगवन ऐसा भोग लगाओ, मेरे हनुमत सब अमृत हो जाए, मेरे भगवन सब अमृत हो जाए, मेरे भगवन आओ भोग गाओ, मेरे भगवन रुचि रुचि भोग लगाओ, मेरे भगवन सारे संगत की यही अरज है, सारी संगत की यही अरज है, सबको दर्श दिखाओ, मेरे भगवन सबको दर्श दिखाओ, मेरे भगवन आओ भोग गाओ, मेरे भगवन रुचि रुचि भोग गाओ, मेरे भगवन आओ भोग गाओ, मेरे भगवन रुचि रुचि भोग लगाओ, मेरे भगवन। बोल सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सतिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में
विश्व का गौ माता की जो बोले सो में बोल सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोल सच्चे दरबार की बोले आज के आनंद की जय।